तो दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है और उसे एक असली जीती जागती वेबसाइट में बदलना है। ये सफर है ना, बहुत ही रोमांचक होता है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि आखिर ये जादू होता कैसे है। चलिए इस सफर की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कि एक छोटा सा आइडिया जो शायद बस दिमाग में कौंधा हो, वो कैसे एक पूरी तरह फंक्शनल, एक खूबसूरत वेबसाइट की शक्ल ले लेता है? देखिए, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक घर बनाने के बारे में सोचना। सबसे पहले क्या चाहिए? एक नक्शा, एक ब्लूप्रिंट। फिर उस पर ढांचा खड़ा करना होता है और आखिर में उसे सजा संवार कर फाइनल टच दिया जाता है। वेबसाइट बनाना सच कहूं तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो पूरी यात्रा है ना, ये 3 खास पड़ावों से होकर गुजरती है। पहला है ब्लूप्रिंट, जहां हम आइडिया को एक विजुअल शक्ल देते हैं। दूसरा है निर्माण, जहां उस ब्लूप्रिंट को असलियत में बदला जाता है। और तीसरा अंतिम रूप, जहां उस क्रिएशन में जान फूंकी जाती है, थोड़ा मैजिक डाला जाता है। तो चलिए पहले चरण में थोड़ा और अंदर चलते हैं। ब्लूप्रिंट देखिए, जैसे किसी भी मजबूत इमारत के लिए एक अच्छा नक्शा बहुत ज़रूरी है, ठीक वैसे ही एक ज़बरदस्त वेबसाइट की नींव एक बेहतरीन यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइन में ही रखी जाती है। अच्छा, तो इस नक्शे को बनाने के लिए भी कुछ खास औजार होते हैं। फिग्मा आजकल बहुत बड़ा नाम है, खासकर जब टीम मिलकर काम कर रही हो। वहीं स्केच लंबे समय तक इंडस्ट्री का किंग रहा है, पर वो सिर्फ मैक पर ही चलता है। ये टूल्स करते क्या हैं? ये वेबसाइट का एक ढांचा बनाने में मदद करते हैं, मतलब ये परखने में कि वेबसाइट इस्तेमाल करने में कैसी लगेगी, और ये सब होता है बिना एक भी लाइन कोड लिखे। कमाल है ना? ठीक है, तो ब्लूप्रिंट तैयार है। अब आगे क्या? अब समय आता है असल में निर्माण करने का, उस डिजिटल घर को बनाने का। और यहाँ पर हमें चुनना होता है कि हम कौन सा रास्ता लेंगे, क्योंकि इसके लिए 2 मुख्य रास्ते हैं। यहाँ पर 2 बिल्कुल अलग-अलग सोच दिखती हैं। एक तरफ है नो कोड बिल्डर्स। इसे ऐसे समझिए जैसे बने बनाए ब्लॉक से घर बनाना, सब कुछ विजुअल होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप। और दूसरी तरफ है कोड का रास्ता, जहाँ हर ईंट खुद रखी जाती है। इससे पूरा कंट्रोल और क्रिएटिव आज़ादी मिलती है। चलिए पहले रास्ते पर एक नज़र डालते हैं, नो कोड बिल्डर्स। इसमें भी काफ़ी वैरायटी है। वेब फ्लो उन डिज़ाइनरों की पहली पसंद है जिन्हें पिक्सल परफेक्ट कंट्रोल चाहिए। विक्स और स्क्वायर स्पेस उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो अभी शुरू कर रहे हैं, क्योंकि टेम्पलेट्स की मदद से काम बहुत जल्दी हो जाता है। और फिर आता है वर्डप्रेस। अरे वो तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, जिसे एलिमेंटर जैसे प्लगइन्स के साथ एक बहुत पावरफुल नो कोड टूल बनाया जा सकता है। ये सब स्पीड और सिंप्लिसिटी का एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। और अब दूसरा रास्ता, कोड और डेवलपमेंट। ये है प्रोफेशनल डेवलपर्स का टूल किट। विजुअल स्टूडियो कोड आज की तारीख में इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड कोड एडिटर है। ये बहुत पावरफुल है और इसे अपनी ज़रूरत के हिसाब से बदला जा सकता है। वहीं टेलविंड CSS जैसे फ्रेमवर्क्स ने स्टाइलिंग को बहुत बहुत तेज बना दिया है। ये औजार आपको जमीन से कुछ भी बनाने की ताकत देते हैं। यहाँ आपकी रचनात्मकता की सच में कोई सीमा नहीं होती। तो निर्माण का काम पूरा हुआ, लेकिन घर अभी तक घर नहीं बना है। अब बारी आती है उसे सजाने की, उसे एक पर्सनैलिटी देने की। ये है हमारा तीसरा और आखिरी चरण, अंतिम रूप। यहीं पर विजुअल डिटेल्स के जरिए वेबसाइट में जान डाली जाती है। और हाँ, इस काम के लिए भी जबरदस्त टूल्स हैं। फोटोशॉप है पिक्सल बेस्ड इमेजेस के लिए, तो इलस्ट्रेटर है वेक्टर ग्राफिक्स यानी लोगो और आइकन्स के लिए, जो किसी भी साइज में एकदम शार्प रहते हैं। अनस्प्लैश और पेक्सल्स जैसी साइट से शुरुआत करने के लिए अच्छी तस्वीरें मिल जाती हैं, लेकिन कस्टम ग्राफिक्स वेबसाइट को एक अलग ही पहचान देते हैं। और कूलर्स जैसा टूल, वो सिर्फ रंग नहीं चुनता, बल्कि ये पक्का करता है कि वो एक दूसरे के साथ अच्छे भी लगें। यही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बेहतरीन अनुभव बनाती हैं। तो ये था एक आइडिया के जन्म से लेकर एक तैयार वेबसाइट तक का पूरा सफर। अब इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। तो सबसे जरूरी बात जो याद रखने वाली है वो ये है कि कोई एक बेस्ट टूल नहीं होता। सही टूल वो है जो किसी खास प्रोजेक्ट की जरूरत और बनाने वाले के स्किल से पूरी तरह मेल खाता हो। ये एक शेफ की तरह है जो डिश के हिसाब से सही चाकू चुनता है। वेब डिज़ाइन का ये पूरा का पूरा टूल बॉक्स अब हमारे सामने खुला है। सारे औजार तैयार हैं। तो सवाल बस एक ही बचता है कि अब आगे क्या बनेगा।